अमरीकी सदर की मुसाफिर तैयारी और फौजी हेलीकॉप्टर में तसादुम से तमाम 67 हलाकतों की तस्दीक। हादसा 9/11 के बाद से 23 बरसों में बदतरीन फिजाई हादसा करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। व्हाइट हाउस में खिताब में दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है आज का दिन अमरीका के लिए तकलीफदेह है। पेंटागन ने फिजाई हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी नयाद खातून जज लॉरेन अली खान के फैसले के बाद ट्रंप को विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख करना पड़ गया। अदालती शिकस्त पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वजाहत दी कि सदर ट्रंप ने तमाम इक़दाम कानून की पासदारी करते हुए उठाए हैं। इस फैसले पर मजीद अदालती जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर हिस्सा में हल्की बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने घरे भवन में झांकें, ये आएँ, बैठें। हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपना काम मुकम्मल करे। 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता पार्लिमानी कमेटी करे। 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हमने बहुत नेक नियति से PTI से मुज़ाकरात किए। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आए बैठे, कमेटी के लिए हम तैयार हैं। कमेटी बनाना ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। हाउस में पार्टिजन है, पार्टियों से ताल्लुक़ है उनका। कैसे वो एक गैर जानेदार तरीके से वो फैसला दे सकते हैं? हुकूमत सब कुछ कर सकती है ना, लेकिन हुकूमत की जब नेकनियत ही शामिल नहीं होगी तो फिर चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। और दूसरी बात, जुडिशल कमीशन से इसलिए छुप रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि सच सामने आए, अवाम के सामने आए। PTI ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। शिबली फराज ने कहा कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हाउस कमेटी की तजवीज़ बेहतर नहीं। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा वज़ीर आज़म की गुफ्तगू गैर मुतल्लिका है। ऐसी किसी ऑफ़र पर गौर नहीं किया जा सकता। हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने राब्ता किया, ना कोई ऑफ़र दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अब मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी। तहरीक इंसाफ दीगर जमातों से मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। शौकत यूसुफ़ज़ई कहते हैं हम मुज़ाकरात से नहीं भागे, हुकूमत बैकफुट पर चली गई। PTI को अब वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। PTI ने मुतालिबात से मुतालिक अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। ये गाड़ी तो छूट गई। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा मुज़ाकराती अमल से निकल कर PTI ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुज़ाहिरा किया। ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्स को वापस भेजने की कोशिशें नाकाम। छीपा हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। छीपा तर्जुमान के मुताबिक खातून ज़हनी दबाव में है, किसी से बात नहीं कर रही। खाना और अलग कमरा फराहम कर दिया। अमरीकी खातून की सिक्योरिटी के लिए लेडी और मर्द पुलिस एहलकार तैनात। अमरीकी खातून से शादी के कई ख्वाहिशमंद सामने आ गए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार।
गवर्नर सिंध और मेयर कराची के अमरीकी खातून के मामले पर दिलचस्प तबसरे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, लोग यहां से अमेरिका जाना चाहते हैं, एक लड़के ने खातून को ही यहां बुला लिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, लड़का तो टैलेंटेड है। PFUJ का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। स्याह परचम लहराए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। JAC ने बयान में कहा, बिल इंतहाई उजरत में मंजूर कराया गया, हुकूमती बदनीयत का वाज़ेह सबूत है। बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर बार के वकला भी सरापा एहतजाज, नारेबाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुतनाज़ा पीका कानून चैलेंज करने का ऐलान। मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। गुजरावाला में सहाफ़ियों का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रबानी ने पीका को काला कानून करार दे दिया, कहा सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेज़ी से पास किया। इतनी तेज़ी जाहिर करती है पूरी दाल ही काली है। हमें कुछ कहा जाए और किया कुछ और जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुतराज़े पीका एक्ट के हवाले से हुकूमत और सदर पर तनकीद। कहा, पीका बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बात की थी। सदर का कहना था, मोहसिन नकवी इस्लामाबाद आएंगे तो सहाफ़ियों से रब्ता हो जाएगा। सदर ने कहा, हुकूमत से कहूँगा जो तजावीज़ दी जाएं उन्हें तस्लीम करें। सुबह पता चला सदर दस्तखत कर चुके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा और मुशावरत की जाए। चाहता हूँ बानी पीटाई रिहा हो, लेकिन रिहाई नहीं देख रहा। जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो, लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ आवर रेड लाइन। नौजवानों ने खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है, अगर कोई कहे मेट्रो को आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। हमेशा यही कहना है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मरियम नवाज का लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। पंजाब एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियन से भरा पड़ा है। वज़ीर आला ने खेलता पंजाब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दे दिया। मुकाबले में शामिल 2200 बच्चों को ई-बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर पंजाब की आमद पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों के दस्तों का मार्च पास्ट, सलामी दी। मशल मरियम नवाज को पेश की गई। तकरीब के बाद मरियम नवाज प्लेयर्स में घुल मिल गईं, सेल्फियां बनवाईं। आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। इधर से ज्यादा आवाज आई, इधर से नहीं आई। So happy, माशाल्लाह, very very proud of you। वज़ारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराज शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुलजिमान के पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की थी। एक 1010 गाड़ियों का मामला उठाने पर FBR के अफसरों ने कत्ल की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वाबसा का इंकिशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा, FBR के 54 करप्ट लोगों की फहरिस्त देने को तैयार हूँ। FBR को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई, वो कहाँ हैं? तफसील दे सकता हूँ। डबल कैबिन गाड़ियां किस किस के घर खड़ी हैं? गाड़ियां ही लेनी है तो 660 सीसी क्यों नहीं? चेयरमैन FBR ने कहा, आप रुकने पार्लियामेंट हैं, आपको धमकी मिली तो कल मुझे भी मिल सकती है। धमकी का मामला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भिजवाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ कम करने के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन FBR ने कहा, कोशिश कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सादा बनाएं। बिलावल का ताजरों से लहजा धमकी आमेज था।
चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गई हैं, आज रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, ना देने पर रोज़ कत्ल किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलेंगे तो फिर नए सूबे बनेंगे। एमकेएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एमकेएम के किसी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफजाल ने कहा, अवाम ने एमकेएम की नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। अमीरुल बहर ने 9वीं अमन मशकों और पहले अमन डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में पाक बहरिया की पेशा वराना तैयारी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह में 2% कमी। सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह 13.50 से कम करके 11.50% कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सूबाई काबीना की मंजूरी से मोटरसाइकिल सवारों समेत शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया।